हेलो एवरीवन। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे। तो ये चैप्टर 3 है एंड इट इज़ अबाउट मौर्यन पीरियड। तो जो अशोका है वो यूपीएससी को बहुत ही प्रिय है। हर साल या फिर एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स यूपीएससी अशोका से रिलेटेड या मौर्यन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एनसीईआरटी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही सही से दी गई है और ज़्यादा बकवास नहीं है, ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताई गई है। तो इसीलिए एनसीईआरटीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 6th century BCE marks the beginning of new religious social movements in Gangetic Plains in the form of Buddhism and Jainism, and they were known as Shraman traditions. तो 6th century BCE मतलब कि 500 BCE में न्यू सोशल एंड रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन कहाँ पे गैंगेटिक वैलीज में। और वो कौन से मूवमेंट्स थे? बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। और उसको हम श्रमण ट्रेडिशन भी बोलते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन भी आया है श्रमण से रिलेटेड। तो इसीलिए कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ ये दोनों जो रिलीजन थी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दे वर अपोज टू जाति एंड वर्णा सिस्टम and therefore they became very popular. Magad emerged as a powerful kingdom and in Gangetic Valley by the 4th century, मतलब कि 300 BC में the Maurya established their power over Gangetic Plains, and by 3rd century BC a large part of India was under Mauryan control. तो 300 BC में उनका स्टार्ट हो गया था और ये चलता कब तक है? ये चलता है 200 AD तक, आई थिंक 200 AD। हाँ, 200 AD तक चलता है शायद, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, आई हैव टू चेक दिस, बट 300 BC से स्टार्ट हो जाता है। तो अशोका was one of the most powerful ruler of this dynasty, Mauryan dynasty, and he patronized Buddhist tradition, Buddhism, religious practices. Or in those times religious practices had many dimensions and they were not confined to just one particular mode of worship. तो ऐसा नहीं था कि they were only doing idol worship या फिर बस बुद्धिज़्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैनिज़्म, या फिर कोई भी बस एक तरीका नहीं था। देयर वर मेनी मोड्स ऑफ वर्शिप एंड वर्शिप ऑफ यक्षास एंड मदर गॉडेसेस वर also prevalent. Nature worship, worship of yakshas, all these things were prevalent during that time. So multiple forms of worship existed and लेकिन Buddhism and Jainism became very popular in those times. And Yaksha worship was popular before and after the advent of Buddhism. Also it was assimilated in Buddhism and Jainism. मतलब Yaksha worship became part of Buddhism and Jainism slowly. Pillars, sculptures and rock cut architecture. So in those times construction of stupas and viharas began because this is mostly associated with Buddhism and Jainism, and Buddhism and Jainism was at peak in those times. Not at peak, but they were very famous in those times. And apart from stone pillars were started, tradition of carving stone pillars started, rock cut caves and monumental figure sculptures were carved at several places. तो अशोका के टाइम पे, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे क्या होता है? स्टोन बिकेम वेरी प्रोमिनेंट
यूसेज ऑफ स्टोन इन आर्किटेक्चर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था और बहुत सारे स्टोन के पिलर्स, रॉक कट केव्स, मोन्यूमेंटल स्कल्पचर्स मिलेंगे। एंड जो ये पिलर आप देख सकते हैं, ये जो पिलर है ये अशोकन पिलर, इट इज़ मेड आउट ऑफ सिंगल स्टोन। तो अशोकन पिलर्स वर सिमिलर, लाइक ऐसा बोलते हैं कि दे वर मे बी कॉपीड फ्रॉम आर्किमेनियन एम्पायर, बट आर्किमेनियन पिलर्स और मौर्यन पिलर्स में डिफरेंस ये है कि रॉक कट पिलर्स जो मौर्यन पिलर्स हैं दे आर मेड आउट ऑफ सिंगल स्टोन, और ये पीसेस पीसेस में नहीं बनाया जाता, एक ही साथ बनाया पूरा पिलर। बट जो आर्किमेडियन पिलर्स थे दे वर कंस्ट्रक्टेड इन पीसेस बाय अ मेसन, और द टॉप पोर्शन ऑफ द पिलर वाज कार्व्ड विद अ कैपिटल फिगर। तो ये जो है ये कैपिटल फिगर है, तो यहाँ पे लायन का है, और ये हमारा एम्बलम भी है, ये सारनाथ में मिला था। तो उसमें कैपिटल फिगर इज ऑफ बुल, लायन, एलिफेंट एक्सेट्रा। एंड कैपिटल फिगर के नीचे एक सर्कुलर बेस होता है, दिस सर्कुलर बेस, और यूजुअली अबैकस होता है ये, और सर्कुलर अबैकस, एंड और इसके नीचे क्या है, स्टाइलाइज्ड लोटस, दिस वन। तो कौन कौन सी प्लेसेस पे मिला है हमें, बसरा, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों प्लेसेस कहाँ पे, बिहार में, सनकिस्सा एंड सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। एंड सारनाथ पे जो मिला है हमें पिलर, दैट इज़ वेरी famous and it is known as lion capital. It is the finest example of Mauryan sculpture tradition. It is also our national emblem. तो ये जो ये है फिगर है, जो सारनाथ लायन कैपिटल है, इट सिंबलाइजेस धर्म चक्र परिवर्तना। और वो क्या है, व्हाट इज धर्म चक्र परिवर्तना, इट इज फर्स्ट sermon बाय बुद्धा and it has become a standard symbol of great historical event in the life of Buddha. धर्म चक्र परिवर्तन was the first sermon by Buddha when he gave first sermon to his disciples, and it is a very historical event in the life of Buddha. Monumental images of yaksha, yakshinis and animals have been found, and also there are evidences of rock cut caves belonging to 3rd century BC, different parts of India में मिली है। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये क्या है, यक्षा है। तो मोस्टली यक्षास का जो फिगर मिला है, दे आर इन स्टैंडिंग पोस्चर। ऑल्सो उनका फेस जो है, इट इज़ वेरी राउंड एंड एंड जो स्टोन है दैट हैज़ अ पॉलिश्ड सरफेस sorry. The depiction of faces is in full round with pronounced cheeks. हाँ, और एक और खासियत क्या है कि इनकी cheeks are very pronounced and physiognomic details. And it has been, एक जो यक्षी मिली है इन दीदारगंज पटना, इट इज़ वेरी फेमस। इसका इमेज नीचे दिया गया है, वो हम बाद में देख लेंगे। एंड इट हैज़ अ पॉलिश सरफेस। और हमें यक्षास एंड यक्षिनीज कहाँ से मिले हैं, पटना, विदिशा, मथुरा, एंड दे आर मोस्टली इन स्टैंडिंग पोजिशन। और ये जो इनका आर्ट है, इससे हमें क्या पता चलता है, इट डिपिक्ट्स द सेंसिटिविटी दे हैड टुवर्ड्स ह्यूमन फिजिक। टेराकोटा फिगर्स भी मिले हैं हमें बहुत सारी जगहों से। और एक धौली इन उड़ीसा में रॉक कट एलिफेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस एंड इट बिलोंग्स टू अशोका पीरियड।
modern period, or it also has a Ashokan rock edict. There is a rock cut cave in बिहार, गया इन बिहार. कहाँ पे है? बराबर हिल्स में है. इट इज़ नोन एज लोमस ऋषि केव्स. और ये जो केव है वो अशोका ने दिया था फॉर आजीविका सेक्ट. एंड इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फकाड. और जो ये जो केव है इसका जो एंट्रेंस है दैट इज साइडवेज. तो जैसे कि ये अगर केव हो गया ऐसे करके, ये केव हो गया, तो इसका एंट्रेंस इज फ्रॉम हेयर साइडवेज, ऐसे जाके ऐसे जाना है. तो ये वीडियो अभी बहुत काफ़ी लंबी हो गई है, 10 मिनट से ज़्यादा की हो गई है. तो अब हम इसे इधर ही पॉज कर देते हैं. नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. I will continue from here in the next video. So I hope you like the video. Thank you for watching it.